जैसे ये संख्या 7√5, इसी को लेते हैं पहले। अब 7√5 में देखो, केवल अंडर रूट वाली संख्या होती तो इसकी विधि अलग होती, जैसे कि हमने पिछले देखा। लेकिन इसमें 7 जुड़ गया तो इसकी विधि थोड़ी अलग है, ध्यान रखना। अब इसकी क्या विधि होगी, देखो पहले हम इसको ले रहे हैं 7√5 को, तो वही पहले मानना, तो वही है मानना वही है। माना क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। अरे हमको सिद्ध करना है क्या कि ये अपरिमेय है क्या, हमको उल्टा मानना। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब सुनो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसलिए 7√5 बराबर a/b, ठीक है ना, इस रूप में लिखेंगे। अब यहां से तरीका अब अलग हो जाएगा। केवल अंडर रूट होती तो हम पिछले तरीके से करते, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट के अलावा और संख्या भी मौजूद है, तो थोड़ा अलग करेंगे। अब इसमें आपको अलग क्या करना, देखो इसमें अंडर रूट 7√5 है, तो आप क्या करना, केवल अंडर रूट वाली संख्या को इधर रहने दो, इस अंडर रूट वाली संख्या 5 को रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, यानी पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण में हमको पता है इधर की साइड यदि कोई प्लस में है तो इधर क्या हो जाता है माइनस, इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाता है प्लस, इधर गुणा तो इधर क्या हो जाता है भाग, इधर भाग तो इधर क्या हो जाता है गुणा, ठीक है ना। यानी पक्षांतरण में हम उल्टा कर देते हैं, पक्षांतरण में हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा अंडर रूट 5 को ही इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 7 और अंडर रूट 5 के बीच में क्या संबंध है, गुणा का। तो 7 जब यहाँ पे गुणा है तो इधर क्या लगेगा, उसका भाग। तो इसको हम अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख देंगे, a/7b। ये 7 कहाँ पे आ गया, b के साथ गुणा हो गया। देखो यहाँ पे 7 गुणा हो रहा है तो यहाँ पे क्या लग गया, इसका भाग, नीचे नीचे भाग मतलब 7 b के साथ आ गया। अब यहाँ देखो, इसमें देखो इस संख्या में यहाँ पे 7 ए तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और सुनो, अगर पूर्णांक संख्याएं ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, पूर्णांक संख्या एक ऊपर एक नीचे हो तो वो संख्या परिमेय होगी। अतः अगर ये पूर्णांक है तो a/7 भी क्या होगा, a/7 भी एक परिमेय संख्या है, a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी। a/7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अब देखो ये a/7 भी जब परिमेय है तो अंडर रूट 5 इसके बराबर है, ये वाली संख्या जब परिमेय है तो इसके बराबर ये है, तो फिर ये भी परिमेय होगी। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब अंडर रूट 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या ले तो ये, लेकिन ये तो हमको पता, ये अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। अरे हमने पहले पिछले सवाल में सिद्ध किया है ना, लास्ट में लिखा है तुमने, आता है हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था ना हमने, ये अंडर रूट 5 अपरिमेय। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, तो ये तो क्या प्राप्त हो गया हमें, विरोधाभास। वही भाई अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तुम यहाँ कह रहे हो कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो फिर ये वही हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास। अतः हमें इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ हमको, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना की है ना, ये शुरू में जो कल्पना की है कि ये अंडर रूट 7 परिमेय संख्या है, ये गलत कर ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने
त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। अब तुमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि ये परिमेय संख्या है, यानी ये गलत है, तो सही क्या होगी? उल्टा कर दो। अतः क्या होगा? 7, अतः 7 √5 एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो, जिसमें अंडर रूट के अलावा कोई और संख्या हो, इसका ये तरीका अलग है, थोड़ा छोटा है। केवल अंडर रूट हो तो उसका तरीका पहले वाला होगा जो मैंने इससे पहले बताया। लेकिन अगर अंडर रूट के साथ कोई संख्या है तो वो इस तरीके से होगी। आपको एक साइड क्या करना, जो अंडर रूट की संख्या ने एक साइड रखनी है, बाकी संख्याओं को इधर की साइड ले आओ, दाएं साइड, उसके बाद में हिंदी है। ठीक है ना? एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही, एक सवाल और देखते हैं। जैसे ये दे रखा है 6+, जैसे दे रखा है, क्या था ये, 6+ √2। ये सवाल है ना, 6+, दर्शाइए कि ये अपरिमेय है क्या? वही मानेंगे उल्टा। माना 6+√2 क्या है? एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 6+√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है 6+√2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? a/b के रूप में ना। अब मैंने बताया तुम इसमें यह करना कि जो इधर वाली संख्या है, इसमें केवल अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए, बाकी संख्याओं को इधर ले जाओ। 6 के आगे कौन सा चिन्ह? प्लस का, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b -6। तो अंडर रूट 2 बराबर, इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या रहा? b का भाग b में दिया तो कितनी बार गया? एक बार। एक को ऐसे गुणा करेंगे तो a, एक का भाग b में कितनी बार गया? b बार। b को 6 से गुणा करो, क्या आ जाएगा? 6b। तो ये संख्या आपको प्राप्त हुई। अब इसमें देखो, इसमें देखो, एक तो 6, एक a है, एक b है, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हिंदी वही चलेगी, पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी। अतः, अरे परिमेय संख्या ऊपर नीचे होती है ना, ऐसे बटे सही में, तो परिमेय होती है। अतः a-6b/b क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या होगी, यानी ये वाली परिमेय संख्या होगी, तो ये भी तो इसी के बराबर है, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए देखो, अब अंडर रूट 2 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन हमको ये पता है अंडर रूट 2 क्या है, पहले से पता हमको, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। एक तरफ तो हमको पता है कि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। एक तरफ हम लिख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमको? विरोधाभास। वही लिखेंगे, बाकी वही हिंदी लिखेंगे। अतः हमें इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त हो गया। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ हमको? अरे ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना कर ली ना, वो गलत कर ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में
त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। शुरू में हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, अब ये शुरू की कल्पना गलत कर ली आपने, तो फिर सही कल्पना क्या हो गई, इसका उल्टा कर दो। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। इसमें आपको यही करना है, इधर वाली जो संख्या है उसमें अंडर रूट को छोड़ के बाकी को इधर ले आओ, बाकी फिर आपको हिंदी करनी है। हम एक सवाल और लेते हैं इसका। एक तो इसमें थोड़ा आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंदी सेम है सब में, थोड़ी हिंदी ज़्यादा है इनमें, तो हिंदी रटनी पड़ेगी आपको, लेकिन हिंदी भी एक जैसी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी कोशिश करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि ये है 1/√2, 1/√2 दर्शाइए कि, अब वो लिख लो, दर्शाओगी अपरिमेय तो मानना उल्टाइए, माना 1/√2 एक अपरिमेय में परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, माना अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ा इसको 1/√2 को देखो, थोड़ा पहले हल कर लेना, क्योंकि नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अब आपने हरों का प्रमेयीकरण पढ़ा 9वीं में, हरों का प्रमेयीकरण पढ़ा, नीचे की अंडर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी अंडर रूट से गुणा कर देते हैं ऊपर व नीचे, जिस अंडर रूट को हटाना है उसी को क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, दोनों अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2, तो इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, अंडर रूट 2/2, तो कह देंगे अंडर रूट 2/2 बराबर क्या हो गया, a/b। अब मैंने तुम्हें ये बताया, इसमें हमें एक साइड केवल क्या रखनी है, अंडर रूट वाली संख्या, यानी इस अंडर रूट 2 को तो रहने दो, लेकिन इस 2 को तो हटाओ, इस 2 को तो यहाँ से हटाओ, तो अंडर रूट 2 तो इधर रह गया, 2 देखो नीचे भाग लग रहा, तो ऊपर क्या चला जाएगा, ये a के पास में, तो क्या हो जाएगा 2a/b, ये 2 यहाँ से हट के कहाँ चला गया, a के पास में। अब फिर वही हिंदी लिख दो, यहाँ पे 2a तथा b एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः अगर ये पूर्णांक संख्या है तो 2a/b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय है 2a/b, तो ये भी तो इसी के बराबर में है, तो ये भी परिमेय होगी। अतः अंडर रूट 2b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको पता है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक तरफ हम मान रहे हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय मान रहे हैं, एक तरफ अपरिमेय, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास। अतः बाकी हिंदी वही है, हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अभी विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना की थी वो गलत कर ली, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने
गलत मतलब त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। अब तुमने शुरू की कल्पना गलत कर ली ये परी में, तो फिर सही करो इसको उल्टा करके। अतः अंडर दो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। तो हमने दोनों टाइप के सवाल ले लिए इसमें। एक सवाल ऐसा था जिसमें केवल अंडर रूट वाली संख्या थी, उसका थोड़ा तरीका बड़ा है। दूसरा यह सवाल ऐसा जिसमें केवल अंडर रूट के साथ और भी संख्या है, तो इसका तरीका अलग है। ठीक है ना। एक तरीका जिसमें केवल अंडर रूट की संख्या हो, एक तरीका जिसमें अंडर रूट के अलावा और भी संख्या हो, उसका तरीका यह है। तो दोनों तरीके ध्यान रखना। भाई अंडर रूट वाली संख्या है ना केवल, तो बड़ा तरीका होगा, और अंडर रूट के साथ और भी संख्या आ जाए तो फिर थोड़ा छोटा तरीका होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये दूसरी प्रश्नावली यानी 1.2 पूरी होती है, और इसमें शायद यही प्रश्नावली है। इसके बाद हम लेंगे फिर दूसरी प्रश्नावली। आपसे फिर यही कहना है कि जो देखो आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। तो काफ़ी सारे देखते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ी ये संख्या जल्दी जल्दी बढ़ाएं। देखो सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे तो थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छी और मेहनत से आपको ये सवाल लाऊंगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।